How did you enter into this field, मैम? वही मेरे को बचपन से ही ऐसा था ना कि मुझे Okay. अपना कुछ करना है ऐसे। मुझे ऐसे किसी का प्रेशर नहीं होता है, किसी के अंडर में काम करना नहीं होगा मुझे। Okay. आपके पास फैशन स्किल्स तो पहले से ही थे ना मैम? लाइक डिड यू डिड एनी अदर कोर्सेज लाइक फैशन डिजाइनिंग और एनीथिंग? हाँ, फैशन डिजाइनिंग तो नहीं किया है मैंने एक्चुअली, लेकिन मैंने वो क्रैश कोर्स कर रखा है। Okay. जैसे कि उसमें क्या पढ़ाते हैं, छोटे छोटे क्रैश कोर्स में या वर्कशॉप्स में व्हाट दे टेक, व्हाट कलर कॉम्बिनेशंस पढ़ाते हैं, और फैब्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बारे में नॉलेज देते हैं। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम वुमेन्स फेस करती है वो ये है कि मेरे स्किन टाइप को किस टाइप के कलर्स अच्छे लगते हैं। आइदर यू गो विद लाइट कलर्स, वो भी अच्छा लगता है उनको, Dark और यू गो विद द डार्क कलर्स, वो भी अच्छा लगता है उनको, है ना। अब ब्रिटिश कैसा है, थोड़े दिन गोरे लगते हैं, थोड़े दिन डार्क लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा स्किन टोन नहीं है, मैं थोड़े दिन डार्क लगूंगी, थोड़े दिन पेल लगूंगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट अचीवर्स हिंदी। आजकल बहुत लोग अपने फैशन सेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस है, वो चाहे मेन हो या वुमेन। एंड आज के इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं फैशन टिप्स और फैशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। एंड इस वीडियो में हम बहुत से फैशन टिप्स देंगे एंड जो लोग एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है शिफाली जी, जो मैजिकल थ्रेड्स बुटीक चलाते हैं सिंस 5 इयर्स। तो आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी स्किल्स हमारे वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सो विदाउट एनी लेट लेट्स वेलकम शिफाली जी टू आवर पॉडकास्ट। नमस्ते मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू कल्पना, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वी आर वेरी प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट मैम। कैसे हैं मैम आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आपको देख के लाइक आई वांट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फैशन। सो कैसा चल रहा है मैम आपकी बुटीक? मेरा बुटीक अगर मैं 5.5 years हो गए एक्चुअली मैंने स्टार्ट किए हुए। Okay. और 5.5 years के मैं ग्राफ पे देखती हूँ तो अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। Okay. आई एम डूइंग गुड एट माय बिजनेस। और मेरे बुटीक में भी कस्टमर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके। मैं आपकी इस जर्नी के बारे में जानने से पहले आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ इन बिदर। Okay. मेरा एजुकेशन भी बिदर में ही हुआ है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन इन बी कंप्यूटर साइंस किया है फ्रॉम गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज। और उसके बाद में मैंने कोर्सेज किए हैं फैशन डिज़ाइनिंग्स में। मैं एक्चुअली गई थी एमटेक करने टू हैदराबाद, क्योंकि माई मदर वांट्स मी टू डू एमटेक। और बाद में क्या होता है, मेरे जो हस्बैंड है ही इज़ फ्रॉम बिदर। उनका बिजनेस था यहीं का, वो बेसिकली बिदर में ही सेटल होना चाहते थे। तो अभी मेरे जो मम्मी है, मेरे मदर जो है, वो मुझे बोलते थे कि कुछ भी कर, तुम्हें घर पे नहीं बैठना है, यू हैव टू बी वर्किंग वुमन। तो इंजीनियरिंग के बाद मेरे मदर बोल रहे थे कि अगर मुझे तो बिदर में ही रहना था, तो बिदर में कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सीएस किया हुआ था, तो कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि एमटेक कर लेंगे तो यहाँ पे मैं टीचिंग कर सकती हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में या कोई और कॉलेज में। तो मैं गई तो थी एमटेक करने। फिर एमटेक मैंने एडमिशन लिया हैदराबाद में, गोकराजू रंगराजू में। मैंने एक ही दिन का एडमिशन रखा। मैं फीस वीस सब भर के आई और घर में आके मैं रोने लग गई कि मुझे एमटेक नहीं करना है। क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था टीचिंग में। बेसिकली मुझे टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर बाद में मुझे पहले से ही ना, मुझे ऐसे फैशन सेंस में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, आई यूज्ड टू नोटिस अ लॉट कि क्या पहनते हैं, ये क्या कर, इसने क्या पहना है, ये कैसा है, ये क्या ट्रेंड में है, क्या ट्रेंड में नहीं है। तो फिर बाद में मुझे थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। तो मैंने घर पे बोला कि नहीं, मैं एमटेक करके भी मैं टीचिंग नहीं करूँगी तो मेरा ये डिग्री वेस्ट जाएगा। तो मैं कुछ और कर लेती हूँ। तो माई बिग ब्रदर जो हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने बोला है कि सी यू कैन गिव अ ट्राई, अगर तुमको फैशन में इसमें इंटरेस्ट है तो बहुत सारे वर्कशॉप्स चल रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे एक निफ्ट बोल के डिजाइनिंग ये है, वो इट इज़ लाइक एन आईआईटी, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में आईआईटी है, वो डिजाइनिंग में वो हायर, वो निफ्ट बोल के कॉलेज है वहाँ पे छोटे छोटे वर्कशॉप चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहे होते हैं।
तो यू कैन गो एंड सी क्या है वहाँ पे। तो मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज भी थे, उसके अंडर में मैंने कोर्स किया है। ओके। एमटेक नहीं करके फिर मैं वो कैंसिल कर लिया मैंने अगले दिन जाके, फिर बाद में मैंने वो किया है। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था ना मैम? लाइक मैंने बीए फुल्ली पूरा ग्रेजुएट हूँ मैं। तो आपको प्लेसमेंट्स कुछ भी नहीं मिले थे मैम? मुझे प्लेसमेंट भी मिला था। तो आपने ट्राई क्यों नहीं किया? वो एक्चुअली क्या हुआ था, जब यहाँ पे बिदर में ज्यादा कैंपस नहीं होता था, ओके, तो तब उस साल कैंपस हुआ जब मैं फाइनल ईयर थी। तो एक कंपनी था ग्लोबल लॉजिक करके, वो उसका प्लेसमेंट क्या था, मेरे को भुवनेश्वर में कहीं उड़ीसा में दिया था। ओके। मेरा एक ही चीज क्या था, आई वांट टू बी विद माय फैमिली और हस्बैंड। मेरे हस्बैंड यहाँ के थे। ओके, आपकी शादी कब हुई थी मैम? मेरा शादी हुआ था 2014 में। आफ्टर ग्रेजुएशन? नो, एक्चुअली 6 months था मेरा ग्रेजुएशन को, तभी हो गया था। ओके। तो मुझे ना बेसिकली यहीं सेटल होना था, तो था दिमाग में। तो मैंने वो भी, मेरा अभी भी मेरे डैडी के पास रखा हुआ है ऑफर लेटर। ओके। मैंने वो नहीं लिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। ओके। कभी रिग्रेट फील किए कि मेरा शादी हुआ इसलिए मैं नहीं जा पाई, ऐसे कभी? रिग्रेशन तो नहीं है। रिग्रेशन ये नहीं है कि मैं वो नहीं कर पाई। ओके। लेकिन रिग्रेशन और कुछ एक्सपोजर ज्यादा मिलता है बाहर, यहाँ कम है। पर लकीली मुझे एक्सपोजर भी है। ओके। मैं बचपन से हैदराबाद आती रहती हूँ, बिकॉज माई मदर्स, मेरे मामा वो सब लोग वहाँ पे रहते थे, एंड बहुत सारे लोग वेल टू डू फैमिली से हैं। तो मुझे एक्सपोजर अच्छा सा है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसे ही नहीं कि आई एम इनटू द बीदर और बीदर, वैसा नहीं है। एक्सपोजर है, हाँ, मेट्रोपॉलिटन का एक्सपोजर है, सभी कुछ है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वेयर आई एम वो बेस्ट प्लेस है। ओके, हाउ डिड यू एंटर इनटू दिस फील्ड मैम? वही, मेरे को बचपन से ही ऐसा था ना कि मुझे था ये वाला चीज कीड़ा दिमाग में कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना कुछ करना है। ऐसे मुझे ऐसे किसी का प्रेशर नहीं होता है, किसी के अंडर में काम करना नहीं होगा मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे फैशन में कुछ करना है। तो वैसे ही वॉज हेल्पफुल, माई ब्रदर वॉज हेल्पफुल। फिर मैंने वो छोटा सा कोर्स कर लिया और मुझे अच्छा सा नॉलेज आ गया उसमें। आप रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि आपके अंदर एक टैलेंट है बोल के? वो मुझे पहले से था। एक्चुअली क्या है, मेरे घर पे दे आर लाइक सभी लोग हाईली क्वालिफाइड है। फ्रॉम माई फादर्स साइड आइदर दे आर डॉक्टर्स और दे आर इंजीनियर्स, ऐसा है। तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं था। और जब मैं बताती कि मुझे डिजाइनिंग करना है, ये करना है, तो शायद ही, मतलब पता नहीं, मैंने बोला भी नहीं था घर पे कि मुझे ये करना है। लेकिन वो क्या है, वो अकॉर्डिंग टू द फ्लो जाते गई मैं। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था इसमें। इंटरेस्ट था और बिदर को एक नीड था। क्यों पता है, आफ्टर माई मैरिज मैंने हालांकि बहुत ही कम ही यहाँ से शॉपिंग किया है। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली आई यूज्ड टू गो टू हैदराबाद, तो ज़्यादा मैं वहीं से शॉपिंग वगैरह करती थी। तो मैंने ब्लाउज, मेरा पहला ब्लाउज आई रिमेम्बर मैंने कब सिलाया है, एंड इन माई कजिन्स वेडिंग। तो मैं हैदराबाद से सिलाती थी और मैंने एक ब्लाउज यहाँ सिलाया था बिदर में। तो ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस था। वो ब्लाउज में आपने डिफरेंस नोटिस किया। मतलब हाँ, वो ब्लाउज में, ये ब्लाउज में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो एक्चुअली मैं बुटीक से सिलाया था मैंने। यहाँ पे, मतलब यहाँ बिदर में मैंने एक नॉर्मल सा जगह से सिलाया था। तो मेरे को पता चल गया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसके बाद मैंने कभी यहाँ सिलाया नहीं था ब्लाउज। उसके बाद मैं जब तक, वो 2-3 ब्लाउज थे जो मैंने वहीं से बुटीक से सिलाया था। उसके बाद में क्या हुआ, मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद आई यूज्ड टू गो टू हैदराबाद फॉर स्टिचिंग। जो बहुत डिफिकल्ट होता है। और हैदराबाद में भी इतना डिफिकल्ट है, मैं क्या ही बोलूँ कि यहाँ से वहाँ जाने को हमको इतना ट्रैफिक होता है। तो मुझे इतना डिफिकल्ट लगने लग गया ना। माय हस्बैंड यूज्ड टू से, अरे यार पूरा एक दिन जाता है एक ब्लाउज सिलाने के लिए, एक दिन देने को और लेने को। तो मेरे जो बुटीक वाले आंटी या वो लेडी थी, आई यूज्ड टू कॉल हर फ्रीक्वेंटली कि सी आई एम कमिंग ऑन दिस डे, यू बी देयर, सी आई एम कमिंग। इट वाज, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था वो टास्क। फिर बाद में मैं कंसीव कर ली। वो 2-3 साल तो ये सब कुछ हो गया। तो मैंने ये जो कोर्स किया उसके बाद में मैं कंसीव कर लिया मैंने।
तो मैंने जैसा बोला था, माई मदर वॉज द ड्राइविंग फोर्स Okay. बिहाइंड मी. तो शी वॉज लाइक नो, इफ अगर आपको तुमने कंसीव किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. वट एवर यू डू, कुछ भी करो उसमें आपको बेस्ट होना है. Okay. एंड माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल सभी चीज़ों में. Okay. मैंने कभी बोला है कि मैं ये करूंगी, ही नेवर डिनाइड. हाँ Okay. ठीक है, आई विल बी देयर. He supported हाँ, you. ही Okay. सपोर्टेड होल एंड सोल. तो बाद में मैंने क्या किया कि हाँ चलो, ये वाला चीज़ ना नीड है बिदर में. Okay. देयर इज लॉट ऑफ नीड इन बिदर कि हम लोग ना कुछ अच्छा दें. Okay. लॉट ऑफ पीपल हियर, मतलब जिनको ज़्यादा एक्सपोजर है, जो ज़्यादा जाते हैं, जो ऐसे करते हैं, वो सब यहाँ से पूरा हैदराबाद जाते थे वो लोग Okay. टू गेट देम स्टिच या फिर कुछ भी. तो मैंने वो बहुत नोटिस किया लोगों में कि यहाँ पे नीड है ये चीज़ का. Okay. तो वो तो था, मैंने कोर्स कर, छोटा छोटा कोर्स भी कर रखा था. उसके बाद में मैंने कंसीव कर लिया था. फॉर एन ईयर मैं अपना बेबी के पीछे बिजी हो गई. लेकिन एक दिन क्या हो गया, Okay. आई वॉज फीडिंग हर. टीवी में मेरा क्या था कि मुझे कुछ भी स्टार्ट करना है ना, तो आई डोंट वांट टू बी, मैं ऐसा नहीं है, वेल ऑफ थे, मेरे हस्बैंड भी वेल ऑफ थे, मैं फादर वाज आल्सो वेल ऑफ. लेकिन मुझे ना उनका नहीं चाहिए था. Okay. You don't want to ask them help. हाँ, हेल्प मतलब फाइनेंशियल, Okay. इमोशनल, फिजिकल, Okay. मतलब सभी कुछ मुझे बहुत मिला है मेरे हस्बैंड से या मेरे मदर फादर से, मेरे मदर इन लॉ से. Okay. लेकिन ये वाला फाइनेंशियल जो था मुझे अपने से करना था. Okay. तो मैंने वो ऐसे टीवी में ऐड देखा कि मोदी जी के अंडर में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को Okay. बहुत ज़्यादा ये दे रहे हैं, Preference. Okay. प्रेफरेंस दे रहे हैं, एंड दे आर गिविंग अ लोन. तो मैंने मेरे हस्बैंड का नाम विशाल है, मैंने उसको बोला विशाल सी आई वांट टू डू दिस एंड दिस. Okay. तो और मुझे ही सेड कि नो, हम लोग, मैं आई कैन यू नो Okay. He said he will आई कैन support फंड you. यू. Okay. तो मैंने बोला नहीं नहीं, आई डोंट वांट दिस. तो उन्होंने बोला ओके, तो क्या चाहिए तुम्हें, तो यू प्लीज़ टेक मी टू द बैंक. क्योंकि मैं ऐसे है कि मैंने वो भी नहीं बोला है कि कभी मेरे को कभी बैंक जाने की Okay. पड़ा नहीं था. तो आई सेड हिम कि प्लीज़ टेक मी टू द बैंक एंड Okay. आस्क द मैनेजर, सो विल ही फाइनेंस मी. Okay. आपके पास फैशन स्किल्स तो पहले से ही थे ना मैम, लाइक डिड एनी अदर कोर्सेज लाइक फैशन डिजाइनिंग और एनीथिंग? हाँ, फैशन डिज़ाइनिंग तो नहीं किया है मैंने एक्चुअली, लेकिन मैंने वो क्रैश कोर्स कर रखा है. Okay. जैसे कि उसमें क्या पढ़ाते हैं, छोटे छोटे क्रैश कोर्स में या वर्कशॉप्स में, व्हाट दे टेक, व्हाट कलर कॉम्बिनेशंस पढ़ाते हैं, और फैब्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बारे में नॉलेज देते हैं. Okay. कौन सा फैब्रिक कैसा है वो नॉलेज देते हैं. एंड जो ये वर्क होता है, जो एम्ब्रॉयडरी, व्हाट वी कॉल इट एज, Okay. कारीगरी जो बोलते हैं, उसके बारे में हमको डिटेल नॉलेज देते हैं. Okay. और क्या कारीगरी कैसा है, मतलब वो Okay. कितना हमारे जो Deeply कपड़े work बनते हैं कैसे डाइंग से बनते हैं. Okay. बहुत वास्ट है. इंडिया में इतना सारा है ना डिजाइनिंग में सीखने के लिए. इंडिया ने इतना ज़्यादा फैशन सेंस है ना, Yeah, आप yeah, सोच भी नहीं सकते हो. सो फैशन डिजाइनिंग और क्रैश कोर्स में क्या डिफरेंस होता है मैम? फैशन डिजाइनिंग में वो लोग बेस से सिखाते हैं. Okay. आपको अपना ब्रांडिंग कैसा करना है. ओके. ओके, आपको टेलरिंग भी सिखाते हैं वहाँ पे, Okay. कटिंग स्टिचिंग भी सिखाते हैं, जो मैंने ये क्रैश कोर्स में नहीं सीखा है. Okay. पर जो मुझे जितना भी रिक्वायरमेंट था, नॉट लेस देन अ फैशन डिजाइनर, प्रैक्टिकल नॉलेज आई थिंक Okay. इज मोर वैल्यूएबल देन इम्पोर्टेंट देन ये जो देते हैं ना. Okay. हाँ, फैशन डिजाइनिंग में पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं Okay. है. डिग्री इज अ डिग्री, ओके. पर फिर भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है. व्हेन डिड यू स्टार्ट योर बुटीक मैम? आपने अपना बुटीक कब शुरू किया था? मैंने एक्चुअली मेरा बुटीक 2019 दिसंबर में स्टार्ट किया था. ओके. तो 2019 दिसंबर आई हैव स्टार्टेड. सोन आफ्टर स्टार्टिंग माई बुटीक कोविड हिट में. कोविड हिट हो गया. तो आपने कैसे हैंडल किया था? मतलब तब तो किसी को बाहर जाने का अलाउंस नहीं था. हाँ, वो क्या था, मैंने हायर किया था बहुत सारे लोगों को यहाँ पे. Okay. वो यहीं पे रहते थे. तो वो हमारे साथ ही, मतलब हमारे बिल्डिंग में ही साथ में रहते थे. ओके. तो हमको तो शट डाउन ही करना पड़ा क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स थे गवर्नमेंट से. तो वी कांट रन अ बुटीक, मतलब कुछ भी बिजनेस हम लोग बंद करने पड़े थे. December 25th was my opening. ओके. And I guess at the month of
मार्च ओके, और फरवरी में कोविड हल्का हल्का Yeah. स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन पड़ा था। लॉकडाउन पड़ा था, तब तो हमको 1 महीने के लिए तो बंद करना पड़ा। ओके, एंड आई हैव टू लुक आफ्टर देम ऑल्सो, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर देयर फैमिली फैमिलीज, ऑल्सो। या तो अभी हम लोग उनको कितना दिन ही बिता सकते हैं। या सो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास जो भी पेंडिंग वर्क था या फिर कुछ भी पेंडिंग पड़ा हुआ Okay. था, तो हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एट 5 लोग जब कोई नहीं होता है, वी यूज्ड टू गो टू बुटीक, और हम लोग शटर बंद करते और हम लोग काम करते। हम पूरा पेंडिंग वर्क हमने काम किया। ओके, फिर होते होते क्या हो गया, हम धीरे धीरे कोविड मैरिजेस स्टार्टेड, ओके, सो हमको काम मिलने स्टार्ट हो गया। ओके, आई वॉज द वन हु वॉज रनिंग एवरीथिंग, मतलब सबको पता चल गया कि हाँ Okay. इधर यहाँ पे इधर बन boutique के है। आ रहा है, Okay. मतलब Okay. कपड़ा आ रहा है यहाँ से, Okay. हम वहाँ पे बना लेंगे। तो ऐसे करते कोविड में भी हमने सरवाइव कर लिया। ओके। जब आपने शुरुआत में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपको बिजनेस चलाना और उसमें ज़्यादा डिफरेंस होती होगी, तो बिजनेस चलाने में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है? मैडम, एक तो होता है पैशन, ओके, जो मुझे था फैशन के लिए, हाँ, और एक होता है बिजनेस चलाना, टोटली डिफरेंट। मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से आती ही नहीं हूँ। ओके, मेरे घर पे कभी भी बिजनेस या बिजनेस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है। Okay. एक्चुअली मैं बोलती हूँ, पर इसमें माय हस्बैंड गाइडेड मी थ्रू ओके, कि कैसा करना है बिजनेस। मुझे तो ये भी पता नहीं था इनिशियल में कि एक बिल बुक होता है, बिल डाल, मतलब मैं लेती थी, पर अकाउंट्स वगैरह वो सब कुछ मेरे यहाँ इन लॉज के पास से मुझे हेल्प मिला वो सब के बारे में। इट इज़ वेरी डिफरेंट, ओके, इट इज़ वेरी डिफरेंट हैविंग अ पैशन, और वो पैशन को लेके काम करना, ग्राउंड पे उतर के काम करना इज टोटली डिफरेंट। बिगनिंग में आपको कौन से स्ट्रगल्स फेस करने को मिला है मैम? लाइक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना हो, या लाइक रेट्स के मैटर में हो, कैसे डील करते थे? एक्चुअली क्या है मैम, बिदर में बुटीक कल्चर नहीं था। ओके, मैंने जैसे बताया यहाँ पे नहीं था। हियर टेलर्स थे बहुत सारे, बहुत अच्छे भी थे एक्चुअली, पर बुटीक कल्चर नहीं था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइलर हु स्टिचेस एंड बुटीक मैम? बुटीक में क्या होता है, फिनिशिंग अलग होता है मैम। ओके, जो टेलर फिनिशिंग देते हैं और बुटीक में फिनिशिंग देते हैं, उसमें डिफरेंस होता है। ओके, और बुटीक में क्या होता है, आप कोई भी पैटर्न बता दो, वो हम कर पाना, ये हमारे पास, वो कस्टमर्स को हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ये नहीं आएगा। Okay. अब टेलर के पास जो टेलर बोल देगा ये नहीं होगा, हम हाँ हाँ, या ये नहीं होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है तो ये हिल हाँ ऐसे से नहीं होता है। बुटीक का फिनिशिंग अलग होता है, बुटीक के ब्लाउजेस अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे बिदर में किसी को पता नहीं था, नॉट बिदर में, किन्हीं लोगों को पता होगा, ऐसे नहीं बोलती हूँ कि नहीं पता था, लेकिन मैंने जहाँ पे ट्राई किया था स्टिचिंग, उनको पता नहीं था वो टेलर्स को कि प्रिंसेस कट क्या होता है। ओके, प्रिंसेस कट क्या होता है पता नहीं था। ब्लाउजेस में देर आर ह्यूज वैराइटीज ऑफ फिटिंग्स, और बहुत सारे वैरायटी के ब्लाउजेस होते हैं। तो उनको पता नहीं था कि कप्स डाल के कैसे सिया जाता है ब्लाउज, यू नो। इनिशियली नहीं पता था यहाँ बिदर में। मैं कहीं किसी के पास जाऊँ, मैं प्लीज मुझे कप्स के साथ ब्लाउज सिलाना है, तो उनको आइडिया ही नहीं होता था ऐसा बटरफ्लाई। तो वो सब कुछ मैंने इंट्रोड्यूस किया है। और अभी जो लहंगा सिलते हैं, लहंगा में देर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ लहंगा बीइंग स्टिच्ड विद कलीज, अम्ब्रेलास, और जो प्लेट्स वाले साउथ इंडियन लहंगा, और उसके अंदर मैश डाल के, किसी को नहीं पता था। ये हम ही ने स्टार्ट किया, हमसे यहाँ के टेलर भी अभी दे हैव बिकम स्मार्ट इनफ वो लोगों ने भी अडॉप्ट किया। ऐसा है, मतलब आपका इन्फ्लुएंस इन पे भी इम्पैक्ट किया है? हाँ, इम्पैक्ट किया है। मतलब अभी क्या हो रहा है, टेलर्स को भी होता है ना, बुटीक में दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देना। ओके, दे आर आल्सो लर्निंग द थिंग्स। हाँ, होता है, लेकिन फिनिशिंग में बहुत डिफरेंस या। और इनिशियली मेरे पास आते थे कस्टमर, उनको फिटिंग सब पसंद आता था, सभी कुछ, पर रेट्स पे दे यूज्ड टू टेल, अरे टेलर तो इतना ही लेता है, आप इतना क्यों चार्ज करते हो। मतलब बार्गेनिंग शुरू हो जाती थी। होता है, ये बहुत होता है, अभी भी होता है। पीपल कम एंड टेल मी, अरे दिस वाला चार्जेस ओनली 400 500 ऐसा। तो आप भी तो, मतलब ब्लाउज तो ब्लाउज ही है ना उनके हिसाब से, है ना। लेकिन जब पहनोगे
जब करोगे वो अलग ही होता है और दूसरा Okay. ब्लाउज में अलग ही होता है. ओके आपके वर्किंग आवर्स कितने रहते हैं लाइक मैम? There is no such kind of working hours, मैम. ओके मतलब यूजुअली अभी मुझे छोटा सा बेबी है, नॉट बेबी, शी इज अ किड एक्चुअली 7 years old. ओके वो है करके मेरे को थोड़ा मैनेज करके लाइक आना पड़ता है. कस्टमर्स रात को कभी 9 बजे तक आ सकते हैं. वर्किंग आवर्स मैं चलाती हूँ तो मैं वहाँ पे ऑन द काउंटर और इन द केबिन या फिर अवेलेबल इज लाइक 9-10 कभी भी होता है. लेकिन मेरे को रात को 10 बजे भी कॉल उठाना पड़ता है, 11 बजे भी कॉल उठाना पड़ता है, 12 बजे भी. मेरे जो कारीगर होते हैं, मैडम इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है. ओके अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चेंज करना तो आपको कॉल करते हैं. देयर इज नो सच काइंड ऑफ वर्किंग आवर्स. आपको ज्यादा काम कब रहता है लाइक फेस्टिव सीजन्स में या शादी के सीजन? इन माय केस मैडम क्या है, अभी इट इज गोइंग वेल. ओके पहले फेस्टिव सीजन और शादी के सीजन में ज्यादा होता है, 100% ज्यादा होता है. लेकिन नॉर्मल जैसा कुछ था ही नहीं. इट इज गोइंग गुड. अभी कैसा है, लोगों का डिमांड ज्यादा है. एवरीवन इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स फॉर एवरी ओकेजन. नोबडी वांट्स टू रिपीट. पहले अभी इफ यू रिवाइंड एंड सी, पहले कैसे होता है, पहले कम साड़ियाँ खरीदते थे, है ना. अभी वैसा नहीं है. एक ओकेशन को एक साड़ी दिखते हैं. नोबडी वांट्स टू रिपीट, है ना. तो एवरीवन अभी नया, हर 6 महीने को नया ट्रेंड है. तो एवरीवन वांट्स न्यू क्लोथ्स. तो इस वजह से भी अच्छा है बिजनेस. ऐसा नहीं है कि डिमांड है ना, इसीलिए. तो आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती मैम, लाइक फैमिली को और काम को? मैडम इफ यू आर आस्किंग मी एज अ बुटीक ओनर, एज अ वुमेन बोले तो एक औरत को ना मैनेज करना ही पड़ता है. बहुत दिक्कत आती है. मैंने शायद ही इन 4 years मैंने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया होगा मैम. ओके लाइक इफ इट इज अ फेस्टिवल ऑफ दिवाली, तो दिवाली के दिन सभी का डिलीवरी जाता है टिल 7:30. सभी का डिलीवरी खत्म करके वी गो अराउंड 7:30. आई गो टू माई प्लेस. बाद में हम पूजा वूजा करते हैं. मतलब ऑफ नहीं होता है, बट वी डू आवर जॉब. We do our job, then we go. दशहरा को भी जाते हैं तो 7:30 पूरा दिन भर हम काम करते हैं, डिलीवरी सबका पहुंचा के then we go. There is no such thing. Okay. कभी आपको कस्टमर से कोई लाइक इश्यूज फेस करने को मिले मैम, लाइक वो चाहे स्टिचिंग में हो या प्राइसेस में हो? होता है मैडम, बहुत इश्यूज होता है. ओके दिस बिजनेस ये सर्विस सेक्टर है और हम लोग मैंने ऐसे फील्ड चूज किया है. देखो एवरी बॉडी टाइप इज नॉट द सेम, राइट. और क्या है, जो कट करने वाला होता है वो भी तो टेलर जो होता है और whoever who stitches it, भगवान तो नहीं होता है. फिटिंग्स में आप कितने भी बड़े डिजाइनर के पास जाओ, he'll call you for trials so many times. You have to go for 3 to 4 times. बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर फिक्स करते हैं. प्रॉब्लम्स आते हैं, फिक्स करते हैं. बट अभी उतना बड़ा, मतलब अभी यहाँ तो वो नहीं है. लेकिन हाँ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है. इवन स्टिचिंग में प्रॉब्लम होता है कभी कभी. मेजरली मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है लकीली. ज्यादा करके वो प्रॉब्लम में वो नहीं होता है. लेकिन क्या होता है, बॉडी टाइप अलग अलग होते हैं तो उसमें हमको डील करना पड़ता है. फिर ट्रायल्स लो बोलना पड़ता है. ट्रायल लेने के बाद हम फिक्स करके देते हैं जब का जब. ऐसा है. आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं मैम यूजुअली? अभी फिलहाल ऑन ग्राउंड मेरे पास 15 लोग हैं मैम. ऑफ द ग्राउंड 8 people आर देयर हु वर्क्स फॉर मी. ऑफ द ग्राउंड इन द सेंस जो औरतें हैं जो मुझे घर से ही हेल्प करती हैं. तो यूजुअली जो आपके पास काम करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो आप किसी भी तरीके के डिजाइन देते हैं वो करके देते हैं मैम? एवरी डिज़ाइन, हर डिज़ाइन. वो अगर वो कपड़ा लेके आएंगे मेरे पास कि मुझे ये सिलवाना है, अगर वो कपड़े में फिट हो जाएगा वो डिज़ाइन तो हम करके दे देंगे. अगर वो नहीं होगा तब भी हम मना करते हैं. जो आपके पास काम करते हैं वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं मैम, लाइक कहीं पे सीखे हुए? हाईली प्रोफेशनल इन द सेंस एट देयर वर्क. I meant not with the education but with their work. They are very skilled. मतलब आपकी जो उन्हें चार्ज करते हैं, मतलब उनकी सैलरी होती है, आप कैसे वैरी करते हैं, लाइक पर डे या पर मंथ करते हैं? पर डे नहीं होता है मैम, डेली वेजेस पे ही होता है उनका काम. और हाई पेड वर्कर्स हैं. जहाँ पे भी हुनर है वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा ही है. ऐसा है.
हुनर उनके हाथ में बहुत ज़्यादा है, तो पेमेंट Okay. भी हाई होते हैं उनके। एज ए वुमेन आपको इस बिजनेस में एट द बिगिनिंग और अब क्या प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं मैम? लाइक डिस्क्रिमिनेशन, लाइक मेन और वुमेन की डिफ्रेंसिएशन आपको कहीं देखने को मिला? मैं कहीं पे नहीं मानती हूँ मैडम कि वुमेन इज मोर लेस देन मैन और समथिंग, ओके, बट हाँ वुमेन में हमको ना सभी कुछ देख के जाना पड़ता है। या सी मेन को क्या होता है, दे कैन गेट अप और वो उठ के रेडी वेडी होके Okay. चले चले जाएंगे, जाते निकल काम जाएंगे पे। ऑफिस को, पर वो हमारे केस में वो नहीं होता है। वी हैव टू लुक आफ्टर आवर किड्स, Yeah. उनका एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ता है। हमारे घर में अभी आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग इन लॉ, Okay. जो बहुत ज़्यादा कुछ मेरे पे प्रेशर नहीं है, बट स्टिल ओके, बच्चे हमारे किड्स होते हैं तो ज़्यादा करके मदर्स को ही हैंडल करना पड़ता ओके, है। वो तो है, मतलब देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेन गोइंग आउट फॉर वर्क एंड वुमेन गोइंग आउट फॉर वर्क। हाँ, ओके। अभी जो आगे हमारे कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सपैंड करना चाहते हो तो उन्हें आप क्या चीज़ एडवाइस करेंगे मैम मोस्टली? अभी तो कैसा है मैडम, पहले पहले जो था, अभी देयर इज ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईयर्स एंड ईयर्स। 2 साल में कुछ चेंज हो रहा है, 2 साल में कुछ चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है मैम, अगर हम देखें। अभी कैसा था, पहला इंस्टाग्राम नहीं था, पहला फेसबुक नहीं था, तो इट वाज टोटली डिफरेंट। यूट्यूब नहीं था, इट वाज टोटली डिफरेंट। अभी मेरे पास आते हैं, वो खुद ही डिजाइनर है। ओके, वो आके बताते हैं मुझे नहीं ये करवाना है, मुझे ये करवाना है। लाइक अभी एक्सपोजर ज्यादा है। अभी इट्स नॉट अप टू द सिटी वी लिव इन। अभी हम लोग पैन इंडिया कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो पैन इंडिया थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत कम यूज किया है मैं खुद ही, लेकिन मैं करूंगी आगे 100%। तो उससे घर बैठे ही कितने मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, दे आर इवन सेलिंग द बोस व्हाट वी वेयर ऑन हेड्स, यू नो, वो सिंपल एक्सेसरीज भेजते हैं घर बैठ के ही, पेपर बैग्स बनाते हैं घर बैठ के। क्रिएटिविटी सी उसको क्या होता है, यू कैन टेक सम टाइम। अभी वुमेन्स को क्या होता है, फेस्टिवल है तो वो काम नहीं कर सकते लीव मतलब लेना है तो ये सब प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो घर बैठे वुमेन को भी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे कैन डू। लाइक अभी आजकल पैकेजिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, गिफ्ट किसी को दे रहे हैं या फिर वो पैकेजिंग कर सकते हैं घर बैठ के। और क्या बोलते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, फुल्ली ट्रेंड में है, वो कर सकते हैं। छोटे छोटे ज्वेलरी बेच सकते हैं घर बैठे, इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू, या फिर सो मेनी पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। ओके, अभी लाइक वी सी मेनी पीपल अराउंड अस जिन्हें फैशन स्किल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहते, एंड कुछ काफ़ी कम लोगों के पास होते हैं। तो वैसे लोगों के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फैशन स्किल्स। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम वुमेन्स फेस करती है वो ये है कि मेरे स्किन टाइप को किस टाइप के कलर्स अच्छे लगते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 3 स्किन टोन्स, फेयर एंड मीडियम एंड डार्क। सो फेयर के लिए किस टाइप के कलर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्या भी पहना दो मैडम, बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि वो कैसा है, इट्स नॉट लाइक, मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ, बट वो एक ऐसा टोन है जिसपे कोई भी रंग जचता है। आइदर यू गो विथ लाइट कलर्स, वो भी अच्छा लगता है उनको, और यू गो विद द डार्क कलर्स, वो भी अच्छा लगता है उनको, है ना। अब ब्रिटिश कैसा है, थोड़े दिन गोरे लगते हैं, थोड़े दिन डार्क लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा स्किन टोन ही है, मैं थोड़े दिन डार्क लगूंगी, थोड़े दिन फेयर लगूंगी। तो क्या है, अगर मैं ब्राइट कलर्स यूज करूंगी तो वो बहुत मेरा और ब्रिटिश लोगों को स्किन एनहांस करता है। ब्लैक, वो अभी जिनको स्लिम लगना है एक ही दिन में तो ब्लैक सबका तोड़ है। आप ब्लैक ड्रेस पहनो, ब्राउन ड्रेस पहनो, कॉफी ड्रेस पहनो, इसमें आप स्लिम लगते हो। आपका टमी एरिया वो सब कुछ नॉर्मल सा लगता है उसमें। मीडियम कलर को गोल्ड, मीडियम कलर्स को वही ना, डार्क कलर्स आर गुड। अभी आई एम वेयरिंग लाइट ऑल्सो, थोड़े कलर्स ऐसे जो ब्लश पिंक हो गया, है ना, तो येलो में मस्टर्ड येलो हो गया, है ना, ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। डार्क स्किन टोन्स को भी थोड़े डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं और थोड़े लाइट कलर्स अच्छे। कुछ कलर्स आप शेयर कर सकते हैं? डार्क कलर्स को कैसे होता है, डार्क में भी देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कलर्स, है ना, तो ज्यादा करके डार्क में डार्क ना जाए तो बेटर होता है उनको, एकदम डार्क। और उनके स्किन टोन मैच होने वाला कलर्स नहीं लेना चाहिए उनको, क्योंकि दैट विल गो विद देयर बॉडी एंड एवरीथिंग, वो प्रॉब्लम हो जाता है ना।
तो उस वो लोग ना कभी थोड़ा सा लाइट कलर, जैसे ग्रे कलर अच्छा लगता है उन Okay. पे, जैसा अभी क्या बोलते हैं ब्लू अच्छा लगता है उन पे, Okay. ऐसा बेज कलर अच्छा लगता है उन Okay. पे, ये सारे कलर्स अच्छे लग जाएंगे उन पे। अकॉर्डिंग टू माई स्किन टोन मैम कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं according to- आपका स्किन टोन जो है वो बेसिक इंडियन स्किन टोन है। Yeah. अभी जो मैंने पहन रखा है वो भी बहुत अच्छा लगेगा आप पे। Okay. और अभी आपने जो पहना है मस्टर्ड येलो अच्छा जाएगा Yeah. आपके, पिंक बहुत अच्छा लगेगा आप पे, रेड विल आल्सो गो वेरी गुड विथ योर स्किन टोन। एंड बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उस तरीके से हमारी जो देखने की लाइक फैट दिखना या स्लिम दिखना एंड हाइट वेरी करता है, तो इज दैट ट्रू मैम? हाँ 100% होता है। अभी आई विल टेल यू व्हाट, सी हमारा जो इंडियन का जो अभी जो कल्चर है, सबसे बढ़िया औरत लगती है दैट इज इन साड़ी। या ये जो बोलते हैं ना छोटे लिखते हैं बड़े लिखते हैं छोटे, दैट इज फॉर वेस्टर्न पीपल, Okay. बिकॉज दे गो फॉर जीन्स, है ना, Yeah. तो दे गो फॉर ड्रेसेस, दे गो फॉर शॉर्ट ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस एंड ऑल। लेकिन हमारे इंडियंस को ऐसा दिया है, वी आर गॉड गिफ्टेड, हम साड़ी पहनते हैं तो छोटा भी पहने तो बड़ा भी पहने दिखते तो whoever wears साड़ी she look elegant in it, या एकदम बढ़िया लगते हैं। Okay. और सलवार भी सब पे अच्छा लगता है, तो हमको वो वाला चीज पे ज्यादा दिमाग ही लड़ाना नहीं Okay. है। अगर आप वेस्टर्न क्लॉथ्स पहन रहे हो तो उसमें हाँ आपको ध्यान देना पड़ता है कि Okay. व्हाट टू वेयर इफ यू आर शॉर्ट। अगर हम शॉर्ट है तो हाई वेस्ट वाला पहने जीन्स, लो वेस्ट वाला पहने Okay. जीन्स, या फिर लॉन्ग टॉप पहने या शॉर्ट टॉप पहने, ये सब कुछ उसमें ज्यादा अप्लाई Okay. होता है। आई मीन मोस्टली मिस्टेक्स इसी में करते हैं, जब वो लोग वेस्टर्न वेयर करते हैं तो शॉर्ट लोग बेल बॉटम शॉर्ट ऐसे पहनते हैं और भी छोटे लगते हैं, तो ऐसे कुछ स्किल्स आप शेयर कर सकते हैं जो शॉर्ट लोग बेल use बॉटम पहनते हैं, मतलब शॉर्ट लोग आजकल शॉर्ट लोग बेल बॉटम ही पहन रहे हैं क्योंकि उनके लेग्स हाइड हो रहे हैं, उससे लंबे लगते हैं, हाई वेस्ट पहनते हैं। Okay. और क्रॉप टॉप पहन लेते हैं तो लंबे भी लग जाते हैं। Okay. ऐसा है। और ज्यादा करके ये वेस्टर्न में ही थिंग है कि हमको शॉर्ट लोगों को है ना ज्यादा लंबे ऐसे लंबे yeah. कुर्ता अगर पहन रहे हैं तो long. they should go for long Long. kurtas Okay. with palazzos or something that should be somewhat wide. Okay. एकदम ऐसा स्लीक वाले फिटिंग के साथ पहनेंगे तो वो अच्छे लगेंगे। Okay. वेस्टर्न में दे गो ओवर फॉर मिनी स्कर्ट्स या फिर शॉर्ट या फिर ड्रेसेस जो होते हैं वेस्टर्न ड्रेस, उसमें भी थोड़े से शॉर्ट पहनेंगे तो वो लोग और अच्छे लगेंगे। Okay. जब कोई भी स्टिचिंग करवाने के लिए जाते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मैम? किन किन चीज़ों का मतलब स्टिचिंग कराने जब आते हैं अभी मेरे पास आते हैं या फिर कोई भी डिज़ाइंस लेके आते हैं तो मैं बोलती हूँ, उसमें वो डिज़ाइंस दिखाते हैं तो ये यूजुअली स्टिचिंग बोले तो अभी ऐसा है कुछ ध्यान आपको मेजरमेंट्स का रखना पड़ता है। Okay. श्योर होना चाहिए आपको मेजरमेंट्स को लेके। Okay. अभी हम लोग यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स होता है, एक बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, एक ऐसे उन मेजरमेंट्स लेके आते हैं। बॉडी मेजरमेंट प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि हम लोग ऐसे बॉडी पे ले लेते हैं तो ज़्यादा कम हो सकते हैं, ऑलरेडी वो एक में कंफर्टेबल है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ये सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे ना कि लेंथ कितना है, हैंड्स का लेंथ कितना है, हम सब पूछते हैं, वो कस्टमर को बोलना पड़ता है। दे शुड बी श्योर अबाउट इट कि इनको कितना चाहिए क्या चाहिए करके। ओके, मतलब मेजरमेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेजरमेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और पैटर्न जब बोलते हैं ना तो परफेक्ट बोलना चाहिए कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो आपके स्टाफ मेंबर्स वो लोग कैसे रहते हैं मैम, उनके साथ आपको बॉन्ड कैसा है? मेरे स्टाफ मेंबर्स आर रियली वेरी गुड। हम लोग एक बहुत हेल्दी बॉन्ड शेयर करते हैं, वी डिस्कस ओवर थिंग्स, फिर बाद में हम कंक्लूजन को आते हैं। और मेरा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पिंग है। आई एम नॉट बीइंग बॉसी टू देम। हम लोगों का वर्क कल्चर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, ऐसा नहीं देती हूँ मैं, बॉसी वाइब्स नहीं देती हूँ। तो वर्क एक एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि वी लिव फ्रेंडली, हम लोग अच्छा करके, इसी से तो सब कुछ अच्छा आता है बाहर आउटपुट। होप आपका टीम वर्क ऐसे ही रहे आगे तक। एंड जो भी हमारे व्यूअर्स है, अगर वो आपके शॉप को विजिट, आपके बुटीक को विजिट करना चाहते हो तो कहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं? हमारा शॉप है देवी कॉलोनी में, अपोजिट टू गुरु नानक गेट, सिलिकॉन इंटरनेट करके था, उसके अपोजिट में आता है। और हम लोग मॉर्निंग 11 to 8 o'clock में मिलती हूँ। ओके, लाइक आप सारे टाइप्स के ड्रेसेस स्टिचेस करवाते हो? हाँ,
सारे हर कुछ भी आप लेके आओ। आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, यू कैन कम टू मी एंड यू कैन आस्क मी कि इस तरीके के ड्रेस के लिए क्या मटेरियल चाहिए। मैं वैसे भी वो भी गाइड करती हूँ। Okay. और फिर बाद में मटेरियल लाने के बाद भी हम करके देते हैं एवरीथिंग, भी गाइड, भी मेक थिंग्स पूरा। आपको पूरा ओवरऑल एक बार आप आ जाओगे हमारे पास, फ्रॉम योर साड़ी पीको फॉल टू द वी टेक केयर ऑफ योर पल्लू ऑल्सो। Okay. सो एक बार आने के बाद आपको कहीं जाने का ये ना पड़े, हम ये सोचते हैं। Okay, this is the last but not least question मैम, कि आपका फ्यूचर विजन क्या है, कि आपको अपना बुटीक कहाँ तक लेके जाना है? मेरा फ्यूचर विजन एक्चुअली है पैन इंडिया। Okay. कि मैं आगे जाके हर किसी के घर तक डोर डिलीवरी दूं। Okay. उतना लोगों को हायर करूं, उतने लोगों को हेल्प करूं। Okay. और मेजरली मेरे को कैसा है, मैं औरतों को आगे बढ़ाने में बीइंग अ वुमन, हाँ, मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। Okay. और सोचते हैं, देखते हैं, आई हैव मोर ऑफ आइडियाज। Okay. अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम यहीं पे आके बोलूंगी मैं कि ये हुआ है। कंग्रेचुलेशंस पहले ही बोल देते, होप इट गोज वेल। आप अपनी विश जल्दी पूरी करें मैम। Thank you. सो आपको लाइक ऐसे कोई सेलिब्रिटी का फैशन स्किल्स या फैशन जो चुराना है तो आप किसका चुराएंगे? मेरी पर्सनल बेस्ट ड्रेस्ड एक्ट्रेस मुझे लगती है शी इज अदिति राव हैदरी। Okay. शी कैरी हर सेल्फ इन अ वेरी रॉयल वे। Okay. बहुत एलिगेंट सी लगती है एंड विदाउट उनका जो फैशन सेंस है वो बहुत अच्छा है। इफ यू वॉच हर क्लोजली, वो बहुत अच्छा कैरी करती है। Okay. मैं एक्चुअली आई एम मोर इनटू इंडियन वेयर रादर देन वेस्टर्न वेयर, मतलब मैं करती भी इंडियन ही वेयर ही हूँ ज्यादा करके। और वो अदिति राव हैदरी का जो भी फैशन सेंस है, आई लव इट। ओके, होप कि आप एक दिन उनका ही ड्रेस स्टिच कर रहा है, आई मीन डिजाइन करें। ओ थैंक यू। अभी आजकल आई मीन कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि ये ब्लाउज डिजाइन बोलते हैं राउंड एंड दे विल गो विथ वी शेप, सो डू यू सजेस्ट एनी अदर डिजाइन्स बोले तो अभी ट्रेंडिंग जो चलता है उस पर बोलते हैं हम लोग ज्यादा। Okay. अभी क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली मार्केट में क्या चल रहा है वो हम लोग बोलेंगे, मैं वो गाइड करती हूँ। Okay. उन कभी जो बॉडी टाइप होता है वो डिफरेंट होता है, जो ट्रेंड में जो चल रहा है ना वो अलग है। मतलब अगर हम लोग बॉडी टाइप के हिसाब से वी शुड गो फॉर द ब्लाउज। ऐसे कुछ भी ट्रेंड में चल रहा है वो भी उठा के पहनेंगे तो सबको सूट नहीं करता है। Okay. हर अगर वी है या फिर हाई नेक है या फिर पूरा पीछे अभी क्लोज चल रहा है, तो इफ यू हैव हैवी शोल्डर्स, बड़े हैं, अगर आप साइज में हैवी हो तो पीछे जो बंद वाला चल रहा है ना वो कम सूट होता है और ज्यादा हैवी दिखने लग जाता है। तो हर एक सूट नहीं होता है। Okay. लेकिन फिर भी हम लोग बताते हैं कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। अभी वी राउंड नेक जो है वो हर किसी को सूट हो जाता है। वो वी अगर पीछे हम लोग क्लोज जा रहे हैं ना वो थोड़े लोगों को सूट करता है, थोड़े लोगों को नहीं करता है। राउंड क्या है वो हर किसी को सूट हो जाता है। अगर कुछ ब्राइड्स चाहते हैं कि उन्हें उनके ब्राइड वेयर में एक डिजाइन चाहिए तो आप कौन सा डिजाइन सजेस्ट करेंगे? ब्राइडल में बहुत सारे डिजाइन हैं, वो डिपेंड ही करता है। अभी हमारे पास कर्नाटका में या फिर तेलंगाना में या फिर टोटल ओवरऑल साउथ में बताऊं तो कंजीवरम ज्यादा चलता है। कंजीवरम इज द मोस्ट वेड अटायर यहाँ पे वेडिंग्स में। तो वो डिपेंड करता है उनका ब्लाउज कैसा है, उनका साड़ी कलर कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है। इसीलिए मैं कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है मेरे पास तो मैं वही बोलती हूँ कि प्लीज टेक योर साड़ी विथ यू सो दैट मैं आपको डिजाइन सजेस्ट करूँगा। ऐसी वॉकिंग आके बोलूंगी तो मैं नहीं बता सकती। तो उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करके बताते हैं कि क्या क्या अच्छा लगेगा आपके ब्राइडल भी। इट डिपेंड्स होल थिंग ऑन देयर साड़ी। हाँ, अभी आजकल लहंगास एंड क्रॉप टॉप्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो कैन यू सजेस्ट 5 कलर कॉम्बिनेशंस? लहंगा तो हॉट कलर इज रेड। अभी बीच में पेस्टल्स भी बहुत चल रहे हैं। पहले क्या चल रहा था, अपोजिट कॉम्बिनेशंस चल रहा था। इफ यू आर वेयरिंग रेड देन यू शुड गो फॉर ग्रीन और क्रीम और ब्लैक समथिंग। बट नाउ इट हैज गॉन, नाउ आपको मोनो ही जाना है। दुपट्टा सेम ही पहनना है
लहंगा सेम ही पहनना है और ऊपर का. अदरवाइज इफ यू आर पेयरिंग सेम ब्लाउज एंड द लहंगा सेम, देन यू शुड गो फॉर डिफरेंट कलर दुपट्टा. जैसे इफ यू आर गोइंग फॉर अ पिंक, हॉट पिंक जा रहे हो, हॉट पिंक कलर का लहंगा है, हॉट पिंक कलर का ब्लाउज है, देन यू शुड गो फॉर ग्रीन दुपट्टा. ऐसे यू शुड नॉट गो लाइक दैट. लहंगा पिंक है, ब्लाउज ग्रीन है, फिर आप ऊपर ग्रीन पहन रहे हो. नो, दिस इज अ बिग दुपट्टा हाईलाइट नहीं होगी. दिस इज अ बिग नो नो. अभी ब्लाउजेस भी पहले कैसा था, पिंक है तो ग्रीन ले लेते थे, ऊपर पर्पल ले लेते थे. अभी गया वो, अभी नाउ मोनो इज इन ट्रेंड. मोनो ही ज्यादा पहनते हैं सब. सो मैम, एज ए वुमेन, बिजनेस वुमेन आप, तो आप अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं वुमेन बिजनेस, तो आपके बिजनेस में आपको जो डिफिकल्टीज फेस करने को मिले, आप वो दूसरों को कैसे एडवाइस देंगे कि ये मुश्किलें आते हैं, यू हैव टू उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या है, अभी जो मैं जो बिजनेस रन कर रही हूँ इसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं. हम 2 टायर सिटी में रहते हैं, दैट इज बीदर. मैं एक टोटली एक वर्कर्स डिपेंडेंट काम करती हूँ, है ना. तुमको इसमें बहुत सारा स्ट्रगल मिलेगा एक्चुअली. सच्ची बोलती हूँ, दिस इज द डार्क साइड ऑफ द बिजनेस. उसका ग्रीन साइड में बता दूंगी मैं. लेकिन अभी ये क्या है, यहाँ पे कभी भी अभी है, कल परसों आपको ऑर्डर्स है बहुत सारा देना है. इफ योर वर्कर वेंट अवे, कुछ नहीं हो सकता. हमको है ना उन पे डिपेंड. हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल देम. तुमको हर सिचुएशन को डील करने के लिए तुम ऑलरेडी रेडी रहना है, तो ही तुम वो कर सकते हो. एंड वुमेन्स के लिए बहुत सारा बिजनेस है. सबको यूजुअली दोनों में कंपेयर किया जाए, आदमियों में और वुमेन में, मतलब मेन एंड वुमेन में, मेन को थोड़ा डिफिकल्ट होता है. क्योंकि बिजनेस इज नॉट, बिजनेस में हम किसी के अंडर में नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, हमको पूरा जी जान लगा के करना पड़ता है. देयर इज नो डे, देयर इज नो नाइट, यू हैव टू मतलब देखना है. हाँ, वुमेन को वो थोड़ा कष्ट इसलिए आता है क्योंकि घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, ये भी देखना है. लेकिन आजकल ना, जब से ये मैंने पहले भी बोला है, इंस्टाग्राम उस पे बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, तो दे कैन डू दैट. ऐसे छोटे छोटे बिजनेस जैसे कि पैकेजिंग ये वगैरह, वो दे कैन डू दैट. तो आप इतना कुछ हैंडल करते हो, तो हाउ अबाउट योर फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज, आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? आई मैनेज बिकॉज माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी मदर इन लॉ, शी इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. और जब मेरे को बेटी थी तो माई मदर वॉज ऑल्सो very supportive. They both used to take care of her hand in hand. और my husband is also very supportive. मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं बोलती हूँ ये ऐसा है, तो he deals with that कि हाँ नहीं ये करते हैं. For all suggestion I go to him. और my brothers are also there. कुछ भी सजेशन होना है तो उनके पास जाती हूँ, तो हेल्प हो जाता है मुझे थोड़ा. मतलब आपके फैमिली का इम्पैक्ट मेंटली बहुत. और एक औरत को आगे बढ़ने के लिए और एक वुमेन को आगे बढ़ने के लिए सभी का सपोर्ट रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि वो कैसा होता है ना, वो एक ही है जो होल्ड करती है, वो होल्ड करने वाले साथ ही देंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते. सो टेल मी अबाउट योर हस्बैंड मैम, लाइक उनका क्या रोल है आपके पूरे जर्नी में? वो बहुत ही, मैं वो बोल रही हूँ ना, ही इज वेरी सपोर्टिव. और हर चीज को मैं कुछ भी देख, मेरे को बहुत, मैं ऐसा आई गो अप, एक दिन तो मैं ऐसे पूरा डाउन होके जाती हूँ, पूरा ऐसे पूरे डाउन होके जाती हूँ कि नहीं. समटाइम्स ऐसे वाटर या ऐसे सब बोलते हैं लोग, मतलब यू नो बहुत कुछ, दिन बहुत डाउन होता है, मूड बहुत डाउन होता है. स्टिल ऐसे नो 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 नो, दिस इज बिजनेस, यू हैव टू डील विद. तुम ये उतरे हो तो तुमको सब करना ही है. यू हैव टू डू दिस. नहीं तुम ऐसा टैकल करो, नहीं तुम ऐसा टैकल करो. तो वो पीछे से वो गाइडेंस मिलता है, मैं हस्बैंड से मिलता है, वही बोलती हूँ ना, मेरे घर वालों से मिलता है. एवरीबडी इज लाइक, वो एक सपोर्ट सिस्टम है ही करके ही एक सब कुछ छोड़ छाड़ के आई गो इन द मॉर्निंग एंड आई कम बैक, ऐसा है. आर यू अरेंज्ड मैरिज मैम और लव मैरिज? मेरा एक्चुअली लव मैरिज है. मैं एक लिंगायत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, नॉन वेल टू डू फैमिली से. माय हस्बैंड इज अ राजपूत. हम लोगों का लव कम अरेंज मैरिज है. लाइक शादी के बाद सब सही चल रहा है? हाँ, एवरीथिंग इज ओके. एक बोलते हैं ना, ऑल गुड. सब में अप्स एंड डाउन्स है,
बट वी हैव टू लुक इग्नोर Forward करके जाना है। हाँ जाना है। तो आपके स्टाफ मेंबर्स वो लोग कैसे रहते हैं मैम, उनके साथ आपको बॉन्ड कैसा है? मेरे स्टाफ मेंबर्स आर रियली वेरी गुड। हम लोग एक बहुत हेल्दी बॉन्ड शेयर करते हैं। वी डिस्कस ओवर थिंग्स, फिर बाद में हम कंक्लूजन को आते हैं। Okay. और मेरा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पिंग है। आई एम नॉट बीइंग बॉसी टू देम। हम लोगों का वर्क कल्चर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है। ऐसा नहीं देती हूँ मैं, बॉसी वाइब्स नहीं देती हूँ। ओके। तो वर्क एक एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि वी लिव फ्रेंडली, हम लोग अच्छा करके इसी से तो सब कुछ अच्छा आता है बाहर आउटपुट। होप आपका टीम वर्क ऐसे ही रहे आगे Thank तक। you. एंड जो भी हमारे व्यूअर्स है, अगर वो आपके शॉप को विजिट, आपके बुटीक को विजिट करना चाहते हो तो कहाँ पे आप शेयर कर सकते हमारा शॉप है देवी कॉलोनी में, अपोजिट टू गुरु नानक गेट। सिलिकॉन इंटरनेट करके था, उसके अपोजिट में आता है। ओके और हम लोग मॉर्निंग 11 to 8 o'clock में मिलती हूँ। ओके। लाइक आप सारे टाइप्स के ड्रेसेस स्टिचेस करवाते हो? हाँ सारे, हर कुछ भी आप लेके आओ। आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, यू कैन कम टू मी एंड यू कैन आस्क मी कि इस तरीके के ड्रेस के लिए क्या मटेरियल चाहिए। मैं वैसे भी वो भी गाइड करती हूँ। Okay. और फिर बाद में मटेरियल लाने के बाद भी हम करके देते हैं एवरीथिंग। भी गाइड, वी मेक थिंग्स पूरा। आपको पूरा ओवरऑल एक बार आप आ जाओगे हमारे पास, टू फ्रॉम योर साड़ी पीको फॉल टू द वी टेक केयर ऑफ योर पल्लू ऑल्सो। Okay. सो एक बार आने के बाद आपको कहीं जाने का ये ना पड़े, हम ये सोचते हैं। ओके। दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन मैम, कि आपका फ्यूचर विजन क्या है, कि आपको अपना बुटीक कहाँ तक लेके जाना है? मेरा फ्यूचर विजन एक्चुअली है पैन इंडिया। ओके। कि मैं आगे जाके हर किसी के घर तक डोर डिलीवरी दूं। Okay. उतना लोगों को हायर करूं, उतने लोगों को हेल्प करूं। Okay. और मेजरली मेरे को कैसा है, मैं औरतों को आगे बढ़ाने में बीइंग अ वुमन, हाँ मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। Okay. और सोचते हैं, देखते हैं, आई हैव मोर ऑफ आइडियाज। Okay. अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम यहीं पे आके बोलूंगी मैं कि ये हुआ है। कंग्रेचुलेशंस पहले ही बोल देते, होप इट गोज वेल। आप अपनी विश जल्दी पूरी करें मैम। Thank you. सो आपको लाइक ऐसे कोई सेलिब्रिटी का फैशन स्किल से फैशन जो चुराना है तो आप किसका चुराएंगे? मेरी पर्सनल बेस्ट ड्रेस्ड एक्ट्रेस मुझे लगती है शी इज अदिति राव हैदरी। Okay. शी कैरी हर सेल्फ इन अ वेरी रॉयल वे। Okay. बहुत एलिगेंट सी लगती है एंड विदाउट उनका जो फैशन सेंस है वो बहुत अच्छा है। इफ यू वॉच हर क्लोजली वो बहुत अच्छा कैरी करती है। Okay. मैं एक्चुअली आई एम मोर इनटू इंडियन वेयर रादर देन वेस्टर्न वेयर, मतलब मैं करती भी इंडियन ही वेयर ही हूँ ज्यादा करके। और वो अदिति राव हैदरी का जो भी फैशन सेंस है, आई लव इट। ओके। होप कि आप एक दिन उनका ही ड्रेस स्टिच कर रहा है, डिजाइन करें। ओ थैंक यू। टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर, तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत से फैशन टिप्स और ट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। एंड हमारे साथ जो शिफाली जी है, आज बहुत सारे पावरफुल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ शेयर किए हैं। होप ये वीडियो सभी को हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू सो मच शिफाली जी, यहाँ आके आपने इतने इंपॉर्टेंट चीजें हमारे साथ शेयर किया। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ऐसा पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। एंड अभी ये नया ट्रेंड है, बिदर में भी स्टार्ट हुआ है, ये आपका आगे बढ़े, आपके व्यूवर्स बहुत सारे बने। और सभी को बोलती हूँ कि इनके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छे टॉपिक्स के साथ ये आए और डिस्कस हो हमारे बीदर के बारे में, बीदर में जो भी यूनिकनेस है उसके बारे में ये डिस्कस करें। सो प्लीज़ इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।